सो हेलो एवरीवन, प्रदीप सिंह दिस साइड। वेलकम टू आपका चैनल लाइफ कोच प्रदीप। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 4 ऐसे बिजनेस जो आपको 2023 में लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं। एंड ये वो बिजनेस हैं जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। एंड अगर मैं आप बोल रहा हूँ कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो बिजनेस जो आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है इन चारों में से किसी न किसी एक बिजनेस में आपका इंटरेस्टेड जरूर हो। इंटरेस्ट आपका, अगर आपने उस फील्ड को परफॉर्म किया तो आप पैसा भी कमाएंगे एंड दे सकते हो। बिजनेस ट्रेंडिंग एंड ग्रोथ पर जा रहा है बिजनेस सारे, तो 2023 के अंदर अपनी ग्रोथ को अभी से श्योर कर सकते हो। तो नाउ विल गो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ चारों बिजनेस के बारे में। एंड शुरू करते हैं पहले बिजनेस से, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है हम किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हैं, और देखिए कस्टमर तो खरीदते ही हैं, तो अमेजोन से भी सामान खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से भी लोग सामान खरीदते हैं, तो लोगों को खरीदना है। अब क्यों ना आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो जो लोग अमेजोन से खरीद रहे हैं। मान लीजिए आईफोन 13 आया, लोगों को आईफोन 13 खरीदना है, तो क्यों ना आप आईफोन 13 या 14 की मार्केटिंग कर दें, तो आपको एक कमीशन अमाउंट मिल सके। एंड ना सिर्फ आईफोन, आप बहुत सारे प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। आप अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उनकी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उनकी मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर मैं और कुछ वेबसाइट का नाम लूँ, जैसे जेबीजू, क्लिक बैंक, पोस्टेज, ऐसी वेबसाइट हैं, वहाँ से भी आप पैसा कमा सकते हो। और वेबसाइट में बता रहा हूँ आपको, डिजिस्टोर 24 है, एंड जो सारी वेबसाइट है, शॉपी, सारी वेबसाइट से आप एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली सभी वेबसाइटों में होती है साथियों। एंड इन वेबसाइट से आप इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर सकते हो, जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। बस आपको एज एन एफिलिएट मार्केटिंग रजिस्टर करना होगा इन वेबसाइटों पर। तो दिस इज ए फर्स्ट बिजनेस, स्टार्ट बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट का एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ अब लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड बिजनेस है आपका जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग में है, एंड दैट इज इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस। अब इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस क्या होता है? देखिए, इंश्योरेंस की जरूरत सबको होती है। लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो आपने भी इंश्योरेंस कराया होगा। तो हर घर में इंश्योरेंस की ज़रूरत है। पर जब से ये कोरोना वायरस आया है, लोग और ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं कि उन्हें इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की भी और लाइफ इंश्योरेंस की भी। तो अगर लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वही चीज़ आप प्रोवाइड कर दें, तो यह आपका इंश्योरेंस बिजनेस। ये बिजनेस लेवल पे हम किसी भी कंसेप्ट को करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे साथियों। तो ना सिर्फ आप एक एडवाइजर बन सकते हो, आप अपने बिजनेस को भी स्केल कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो उसे आप कैसे कर सकते हो? जिससे सीखा जा सकता है, कहीं से भी सीख सकते हो आप। देखिए, इंश्योरेंस की डिमांड ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा हो सकते हो। तो अभी इंश्योरेंस की आप यूट्यूब पे ट्रेनिंग ले सकते हो, कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग चल रही है बराबर, सभी जगह से ले सकते हो आप। नाउ इज हियर कम थर्ड बिजनेस, दैट इज डिजिटल रियल एस्टेट। अब डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है? रियल एस्टेट आपको समझ में आ रहा है, उसमें लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, विलास खरीदते हैं एंड बेचते भी हैं। तो सेल एंड परचेज होती है, आपको इतना ही पता होगा। ये रियल एस्टेट में ये काम होता है, लोग बिल्डिंग्स बनाते भी हैं एंड दैट इज उसको बेचते भी हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैसा सबसे ज़्यादा छुपा हुआ है वो सेल एंड परचेज में। तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, वहीं पे जो इंसान वो लेन देन करा रहा है
उसे बोलते हैं हम एक रियल एस्टेट एडवाइजर, तो ब्रोकर भी बोल सकते हैं। तो ये जो ब्रोकरेज है वहाँ पर आपका फॉर्च्यून छुपा हुआ है। देखिए अल्टीमेटली रियल एस्टेट में क्या मैटर करता है, प्रॉपर्टीज हमारे सामने है, आसपास है, और मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री आपको कैसे मिलेगी। बट जो मैटर करता है वो करती है लीड, दैट इज ए कस्टमर, जो खरीदने वाला हो, जो बेचने वाला हो, जो भी हो। तो आपको जो इंसान चाहिए वो चाहिए कस्टमर। तो लीड जनरेशन को आप समझ लेते हो, अगर तो आप डिजिटली लीड जनरेशन को समझ लेते हो, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ दो पार्टियों को मिलाना ही तो है, जो खरीदना, एक खरीदना चाहता है, एक जो बेचना चाहता है उसे, एंड यू कैन अर्न यू ब्रोकरेज। देखिए प्रॉपर्टीज में 1 से 2% का मार्जिन आराम से होता है, 1% से लेकर 2% की कमीशन है। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी तो 1 लाख, अगर कोई बिल्डर एंड जो फ्लैट बिल्डर का कोई फ्लैट रख पाया तो एंड उसने 2% कमीशन दिया तो समझ लो 2 लाख रुपए। तो आप 5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी बिकती है, 10 करोड़ की भी प्रॉपर्टी बिकती है। तो आपको ये समझना है कि आप इस बिजनेस को किस तरह से स्केल कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हो। देखिए मैं आपको अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हम जीरो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आप क्या कीजिए, आप अपनी गाड़ी लीजिए, आज आप 5 किलोमीटर के एरिया में जाके दायरे में देख रेखी कीजिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे घूमिए और देखिए कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, क्या क्या बन रहा है। अब मान लीजिए वहाँ पे कोई बिल्डर्स फ्लोर बना रहा है, तो आप उस बिल्डर से जाके बात कीजिए, भाई कितने स्क्वायर यार्ड्स का है, कितने BHK आप बना रहे हो, क्या आपकी आस्किंग प्राइस है, ये सब पूछ सकते हो। या आप बात करके आप लिखते रहिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी। और जब आपके पास इन्वेंट्री आ गई तो आप उस बिल्डर से बात कीजिए कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को डिजिटल बेच सकता हूँ, मार्केट कर सकता हूँ, क्योंकि फोटोज, यहाँ के फोटोज वीडियो को मैं डिजिटली डाल सकता हूँ। तो अगर आपने उन्हें डिजिटल मार्केट किया, देखिए बहुत आसान है, ऑलरेडी लिस्टिंग, आप लिस्टिंग की आपके पास वेबसाइट है, matchingsaasam.com है, 99 एकड़ है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो डिजिटल प्रॉपर्टीज की होती है, वहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्डर कमीशन परमिशन देता है, कई सारे बिल्डर्स परमिशन नहीं देते, लेकिन बहुत सारे बिल्डर्स आपको दे देंगे। वो बोलेंगे कहीं, क्योंकि भाई क्लाइंट लेके हमारे पास, हमारी हम कमीशन देंगे और प्रॉपर्टी बिकवाओ हमारी। तो वहाँ पे आप कुछ पैकेज ले सकते हो उनसे, और आप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी अपने पेज बना सकते हो, वहाँ पे मार्केट कर सकते हो। यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकते हो, वहाँ पे आप अपनी पूरी पेड पोर्टफोलियो की वीडियो दिखाएंगे और वहाँ से आपको लीड मिलेगी, लीड्स विल कम टू यू। आपको क्या करना है, जो सेलर है और बायर है उसको ही तो मिलवाना है, और आपको मिलेगा बीच में कमीशन। वो कमीशन आप जितना मर्जी स्केल कर सकते हो। देखिए प्रॉपर्टीज एक्चुअली एक शहर में तो नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो आप जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो इसे, ये आपका टैलेंट है। मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ कौन से बिजनेस इस वक्त बूमिंग पे हैं, तो आप इन बिजनेस को अभी से शुरू कर सकते हो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रही आपकी। तो आपका इंडस्ट्री जो इस वक्त बूम पर है, दैट इज आपका फोर्थ बिजनेस है डिजिटल कोचिंग। देखो कोचेज एंड ट्रेनर ऑलरेडी हर इंडस्ट्रीज के अंदर हैं। अगर आप बात करो एक छोटे से जिम की, तो वहाँ पे भी इंसान बच्चों को पर्सनल कोचिंग जो जाते हैं उनको देता है। लोग डांस भी सिखाते हैं, लोग योगा भी सिखाते हैं, लोग कुकिंग भी सिखाते हैं, लोग एडिटिंग भी सिखाते हैं, लोग फोटोग्राफी भी सिखाते हैं। लोग इतने टैलेंटेड हैं इंडिया के अंदर, मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर तो कोई सब्जेक्ट, कोई टीचर फिजिक्स पढ़ाता, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता, कोई बायोलॉजी, कोई मैथ पढ़ाता है। अब होता क्या है कि यही लोग जो पहले बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो इन्फेक्ट हो चुके हैं, इनके पास क्या बच्चे कम आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे डिजिटल जा चुके हैं। तो लोग इस समय बच्चे डिजिटल आपको ज़रूरत है डिजिटल जाने की। अगर आप इसी कोचिंग बिजनेस को डिजिटल ले जाते हैं तो आप डेफिनेटली पैसे कमाओगे। अगर आप एक बच्चे को उसे पढ़ाने के
500 रुपये चार्ज करते हो तो आपके पास 20 बच्चे हैं तो आप 10,000 रुपये कमा सकते हो। वैसे ऑफलाइन में और यहाँ पे डिजिटल में कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना स्केल कर सकते हो। देखिए बच्चों की तो कोई लिमिट नहीं है ना, लर्नर्स की लिमिट नहीं है, तो आप कितना बिजनेस को स्केल कर सकते हो, यू कैन इमेजिन कर सकते हो। आप तो समझ आ रहा है कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल है तो आप अपना प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हो। आप फ्री जो प्लेटफॉर्म है उन पे अपना जो प्रोग्राम डाल सकते हो अपना, जैसे कि यूडेमी एंड जो प्लेटफॉर्म है जिन पे आप अपने प्रोग्राम लिस्ट कर सकते हो और यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट टू अर्न मनी। तो इस यहाँ पर मैंने जो 4 बिजनेस बताए उनमें से मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस, तीसरा डिजिटल रियल एस्टेट और चौथा बताया था मैंने डिजिटल ट्रेनिंग। तो ये चारों बिजनेस 2023 में आपके साथ एक फॉर्चून बन के तैयार आ सकते हैं, जो कि आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं। देखिए कमाल की बात ये है, चारों बिजनेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इससे ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं साथियों, और ये सारे बिजनेस बूम पर हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन अर्न। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको, उनको भी पता चले इन बिजनेसेस के बारे में, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इंडिया में हमारे पास क्या हो रहा है। डिजिटल लोग चले गए, डिजिटल कहाँ पर, आज लोग कहाँ पे पहुँच गए, लेकिन हम यहीं पे हैं अभी। साथियों थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो